नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लैसे तथा मैसे। और लैसे मैसे के अंतर्गत जो क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बिल्कुल जो है अलग टाइप के क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट टाइप के। और मुझे उम्मीद भी है दोस्तों कि आज तक आपने शायद इस टाइप के क्वेश्चन ना पढ़े हो, तो इस वजह से दोस्तों वीडियो को थोड़ा लास्ट तक जरूर देखें। अब चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लैसे 300 है, ठीक है, और मैसे है उनका 15, तो सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो दोस्तों, उसने यहाँ संख्या नहीं पूछी आपसे, उसने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि जो भी वे संख्याएं दो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ कि n संख्याओं का गुणनफल, n का मतलब है कुल संख्या जितनी भी संख्या है। जैसे यहाँ है 2 संख्या तो n का मान यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूछता 3 संख्या तो n का मान यहाँ 3, यानी कि n का मतलब है कुल संख्या। तो n संख्याओं का गुणनफल बराबर में से की पावर n माइनस 1 गुणा लैसे। n का मतलब है दोस्तों कुल संख्या। बस आपको इस फॉर्मूले में मान रखना और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसने आपको में से कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे में से दिया उसने आपको 15, और n का मतलब है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, उसने कहा 2 संख्याओं का लैसे, यानी कि कुल संख्या हो गई आपकी 2, तो 2 माइनस 1 गुणा लैसे। लैसे कितना दोस्तों आपका 300, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 15 की पावर 1 गुणा 300। 15 की पावर 1 का मतलब क्या हो दोस्तों 15 गुणा 300, तो 15 दिए 45, आगे लग जाएगी 2 0, यानी कि जो भी वे संख्या थी दोस्तों उनका आपका गुणनफल क्या आया 4500, ठीक है दोस्तों। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला मैं आपको बताया कि n संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा में से की पावर n माइनस 1 गुणा लैसे। n का मतलब है यहाँ कुल संख्या। बस आपको इस फॉर्मूले में मान रखना, हमें संख्याओं से भी कोई मतलब नहीं है कि वे संख्याएं क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसे पहले आप संख्या निकाल लोगे फिर आप उनका गुणनफल करोगे तो उसमें दोस्तों आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको संख्या निकालना भी बताया था पहले वीडियो में, यानी कि भाग 3 में, ठीक है। जब आपके पास लैसे और मैसे हो तो पहला आप a इंटू बी का मान निकाल लो, a इंटू बी से, यानी कि 2 संख्या का अनुपात आपका आ जाएगा। उसके बाद आप जो है संख्या निकालने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है दोस्तों आप भाग 3 को देख सकते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप उनकी गुणा करोगे जो संख्या होगी, और यहाँ आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में मान रखना और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का लैसे 117 है। अब संख्या यहाँ 2 नहीं है दोस्तों, संख्या कितनी आएंगी 4, वो कितनी संख्या दो हमें कोई मतलब नहीं। 4 संख्याओं का लैसे 117, ठीक है, और उसने कहा प्रत्येक जोड़े का में से 3 है, यानी कि उनका लैसे तो है 117 और में से कितना है दोस्तों उनका 3, तो सभी संख्याओं का गुणनफल बताओ। कोई बात नहीं, गुणनफल बराबर क्या था, गुणनफल बराबर दोस्तों में से कितना आपका यहाँ 3, में से की पावर n, n का मान है कुल संख्या, कुल संख्या आपकी कितनी 4 माइनस 1 गुणा लैसे। ये तो फॉर्मूला मैं आपको बताया था। 4 में से कितना बच जाएगा दोस्तों 3, तो 3 की पावर 3 गुणा 117। 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 117। 3 या 9 या 27, तो 27 गुणा 117, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपकी। अब 27 की जब आप 117 में गुणा करोगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 3159, ठीक है। जब आप 27 की और 117 गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 3159। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक आपको होगी नहीं, ठीक है।
क्या किया हमने दोस्तों, केवल हमने यहाँ फॉर्मूले में मान रखा और इससे अलग हमने यहाँ इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं इसमें, वो भी आज आपका बिल्कुल अलग टाइप है। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा कि दो संख्याओं का में से तो है 5 तथा इनका योग है 50, तो ये संख्याएं क्या है। देखो दोस्तों, अगर वो आपको यहाँ में से और ले से दे देता तो फिर आपको संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने क्या दिया कि दो संख्याओं का में से तो है 5 और उनका योग है 50। अब वो संख्या आपसे पूछ रहा। अब मान लो वे जो संख्या है वे संख्या है ए और बी। संख्या हमने क्या मान ली दोस्तों, ए और बी। और मैं आपको बताया था कि जब भी संख्याओं का अनुपात और में से आपके पास हो तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, में से की अनुपात में गुणा। मान लो संख्याओं का अनुपात था आपका ए अनुपात बी, तो में से है 5 तो संख्या हो जाएगी 5a और 5b। संख्या क्या होगी दोस्तों, 5a और 5b। अब उसने कहा कि इनका जो योग है वो है 50। संख्या थी हमारी 5a प्लस 5b बराबर योग कितना आएगा दोस्तों, दोनों का 50। बीच में प्लस का निशान आ गया, यानी कि दोनों का योग 50। अब आप यहाँ से 5 कॉमन ले सको दोस्तों, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, 5 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा आपका a प्लस b बराबर 50। ठीक है, अब कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह नहीं होता, कौन सा चिन्ह हो, गुणा का, यानी कि 5 जो है दोस्तों गुणा में है यहाँ और यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जब गुणा में से इस साइड में जाएगा दोस्तों, बराबर के इस साइड में, तो बराबर के इस साइड में जब तो कोई भी चिन्ह है दोस्तों बदल जाएगा। अगर प्लस वाला है माइनस में, माइनस वाला है तो प्लस में, गुणा वाला है तो भाग में, भाग वाला है तो गुणा में। तो ये गुणा में था, घात्विक हो जाएगा दोस्तों भाग में, यानी कि a प्लस बी बराबर 50। गुणा में था दोस्तों 5, यहाँ कहीं में आ गया भाग में, तो 5 से कट गया 50, 10 बार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा बस आपको यहाँ ध्यान रखना कि अब आपको देखो ये जो मान आया 10, यू है a प्लस बी का मान, और a और b क्या थे, संख्याओं के अनुपात, यानी कि इनके अनुपात का योग है 10। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ में क्या करना, अब हमें यहाँ 10 के ऐसे टुकड़े करने जो जोड़ने पर तो, यानी कि जो प्लस करने पर तो 10 हो, जो जोड़ने पर क्या हो दोस्तों, जो जोड़ने पर 10 हो तथा सहभाज्य हो, तथा क्या हो दोस्तों, सहअभाज्य। जो जोड़ने पर तो 10 हो तथा सहभाज्य, यानी कि संख्याओं का वो जोड़ा जिसका में ऐसा क्या हो 1। तो अब हम जब 10 के टुकड़े करेंगे तो एक तो हो जाएगा 1 और 9, 9 और 1 10, और इनका जब आप में से लोगे दोस्तों तो उनका में से कितना होगा 1। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा जोड़ा इसका हो जाएगा दोस्तों, एक से बाद में 2, 8 नहीं होने का, 3 7, 3 और 7 कितने हो गए 10। ठीक है, और सहभाज्य यानी कि में से भी 1 है। उसके बाद 4 6 नहीं बैठते, फिर जो है दोस्तों 5 5 नहीं बैठने के, 6 4 नहीं बैठने के। ठीक है, यानी कि इसके केवल 2 ही जोड़े बनेंगे, 1 9 और 3 7। अब आपके पास संख्याओं का जो रेशियो था अनुपात, उसका मान दोस्तों निकल के आ गया अनुपात का 1 9 और 3 7। अब संख्या निकाले ला में से की क्या कर देंगे इनमें, में से की क्या कर देंगे दोस्तों इनमें हम गुणा, यानी कि 5 1 5 और 5 9 45। तो 5 की गुणा इसमें कर दी और 5 की गुणा दोस्तों इसमें। अब 5 से 15 और 5 सते 35। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके यहाँ 2 आंसर आ गए। अब इन दोनों आंसर मतलब जो भी आपका ऑप्शन में हो उस पर आप टिक कर दियो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। क्यों, उसने कंडीशन दी थी कि इनका योग 50 है, और दोनों संख्या ऐसी है दोस्तों जिनका की योग 50 है। 45 5 50, 35 और 15 ये भी 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का में से है 12 तथा इनका योग है 240, तो ये संख्याएं क्या है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इन दोनों संख्या को मान लो दोस्तों a और b। मान लो
एक संख्या ए और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी बी, यानी कि संख्याओं का अनुपात आपके पास है। और मैं से दिया उसने आपको 12, तो संख्या हो जाएगी आपकी 12 ए और 12 बी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब उसने कहा इनका योग जो है 240, तो आप इन दोनों को भी जोड़ दो, बराबर कितना हो जाएगा 240। कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, आप 12 कॉमन ले दो दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 240। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह, तो कौन सा चिन्ह बनेगा दोस्तों, गुणा का। 12 यहाँ गुणा में साइड में कहीं हो जाएगा भाग में, यानी कि ए प्लस बी बराबर 240 भाग 12। 12 दूनी 24, यानी कितनी बार कट जाएगा 12 से 240, 20 बार, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, 20। अब हमें 20 के ऐसे टुकड़े करने, याद रखियो चिन्ह का इकाई यहाँ बीच में प्लस, अगर दोस्तों प्लस है तो जोड़ने पे, ठीक है, अगर गुणा का चिन्ह है तो जो है आपका गुणा करने पे। याद रखनी है बात, यहाँ है प्लस का चिन्ह, तो हमें 20 के ऐसे टुकड़े करने जो जोड़ने पर तो 20 हो तथा साथ ही साथ क्या हो, सह अभाज्य हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसका टुकड़ा हो जाएगा आपका 1 और 19, 19 और 1 20, ठीक है, और सहभाज्य यानी कि जिनका में से 1 हो, तो इनका में से दोस्तों क्या होगा आपका 1। दूसरा 1 से बाद में 2 18 नहीं, फिर 3 और 17, क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 17, 17 3 20, और उनका में से भी क्या होगा आपका 1, फिर 4 16 नहीं बनता, 5 15 नहीं दोस्तों, फिर 6 और जो है आपका कितना 14 नहीं, फिर आ जाओ 7 और 13, 13 और 7 कितने होगा दोस्तों 20, ठीक है, और सहभाज्य भी है। उसके बाद आपका 8 और 12 नहीं बनता, फिर जो है 9 और 11, 9 और 11, ठीक है दोस्तों, 10 10 नहीं बनने का, तो कितने टुकड़े बन गए आपके 4। अब आपका यानी कि जो रेशियो आए वो 4 आए दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, रेशियो 2 1 आओ 2 आओ 4 आओ 6 आओ। अब संख्या निकालने लगा क्या कर दो, में से किन में गुणा, में से कितना था आपका 12, 12 की गुणा हर एक में आप कर दो। ठीक है दोस्तों, 12 की गुणा क्या करनी, हर एक में आपको अब जो है 12 की गुणा कर देनी। बारह एकम 12, ठीक है, 12 नंबर कितना हो जाए दोस्तों 108, ऐसे लगे 10, 12 एकम 12 और 10 22, यानी कि पहला जो आपका आंसर है 12 और 228। आगे बढ़ो, 12 तिया 36, फिर 12 सते 84 का 4 का ऐसे लगे 8, 12 का 12 और 8 20, यानी कि 36 और 204। तीसरा है दोस्तों 12 सते 84, 12 ते 36 का 6 का ऐसे लगे 3, 12 कम 12 3 15, 84 और 156। ठीक है दोस्तों, 12 नम्मा 108, 12 कम 12 का 2 का ऐसे लगे 1, 12 कम 12 1 13। चौथा आंसर आया दोस्तों 108 132, यानी कि आपके 4 आंसर आए दोस्तों 12 और 228, फिर है 36 और 204, फिर है 84 और 156, फिर है चौथे वाले 108 और 132। अब आपको करना क्या दोस्तों, ये चारों आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। अब जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसे आप इन चारों में से टिक कर दियो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों यहाँ तक का। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।